हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आपकी ट्रेडिंग अच्छी चल रही होगी। तो आज मैं आपको सिखाऊंगा ऐसी चीज जिससे आप हर बार चार्ट को जब भी देखोगे तो आपका नजरिया बदल जाएगा। आपको ये पता लग जाएगा कि अब मार्केट यहाँ से कहाँ जाने वाली है। ठीक है, बहुत ही आसान शब्दों में समझाऊंगा। एक एग्जांपल पहले मैं आपको बता देता हूँ, उसके थ्रू मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। बड़े आराम से आपको समझ में आ जाएगा। मान लो कि आपने बहुत बार देखा होगा कि आपकी गली में अगर कोई अनजान बाइक वाला आता है या कोई नया गाड़ी वाला आता है तो कुत्ते उसके ऊपर भौंकने लग जाते हैं। क्यों भौंकते हैं वो इसलिए भौंकते हैं क्योंकि उन्हें पता होता है कि ये जो गाड़ी आई है या फिर ये बाइक आई वो हमारे गली की नहीं है। अब उन्हें पता कैसे लगता है? उन्हें पता ऐसे लगता है कि जितनी भी गाड़ियां खड़ी होती है रात में या सुबह किसी भी टाइम, कुत्ते उन सब गाड़ियों के ऊपर पेशाब कर देते हैं। हर गली के कोने पे, खंबे पे, हर जगह वो पेशाब कर देते हैं। अब हमें सबको पता है कि कुत्तों की स्मेलिंग पावर बहुत ज्यादा होती है। अब जब मान लो कि एक एरिया है ए, ठीक है, एक एरिया है बी। अब दोनों एरिया में अलग अलग कुत्ते रह रहे हैं। यहाँ पर मान लो कि यहाँ पर वाई ने सुसु कर एक्स ने सुसु कर रखा है, यहाँ पर वाई ने सुसु कर रखा है। ठीक है, अब जब ए के एरिया में जो बाइक है वो बी वाले में जाएगी तो इन्हें पता लग जाएगा कि ये इस एरिया की नहीं है। तो उसके ऊपर वो भौंकने लग जाएंगे। ठीक है, थोड़ा फनी साउंड कर रहा होगा लेकिन अभी इसको ट्रेडिंग से हम कनेक्ट करेंगे और आपको समझ में भी आएगा। ठीक है, तो ऐसे ही होता है मार्केट में भी। अब मार्केट में जो बड़े प्लेयर्स है वो क्या करते हैं, उनको चाहिए कि हमें एक ऐसा क्लू मिले या ऐसी चीज हमें पता लगे कुछ, कि हमें पता लग जाए कि मार्केट अब यहाँ से ऊपर जाएगी। अब मान लो कि जिसके पास 100 करोड़ पे है उसको तो क्लू चाहिए 100% कि भाई मार्केट कहाँ से ऊपर जाएगी कहाँ से नीचे जाएगी, वो तो उसको पता करना ही करना है। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, वो देखते हैं कि एक कोई ऐसा एरिया बताओ मुझे जहां से मार्केट बार बार गिर रही है। जैसे मान लो कि ऐसे ऐसे करके मार्केट उठी, ठीक है, और यहाँ से ये धीरे धीरे करके यहाँ से ये गिरने लग गई। फिर यहाँ से ये उठी, फिर यहाँ जाती है, फिर यहाँ से ये गिरने लग जाती है ऐसे। ठीक है, अब देखो यहाँ पर, अब वही देखिएगा कि कौन सी ऐसी जगह है जहां से मार्केट बार बार गिर रही है। तो उसे दिख रहा है कि ये वाला एरिया जो है यहाँ से मार्केट बार बार गिर रही है, तो यहाँ पर हम बना देंगे इसको एक सेलिंग एरिया। ठीक है, सेलिंग एरिया हम इसको बना देंगे। फिर ये देखा कि उठ कहाँ से रही है, तो वो देख रहा है कि इस लेवल से मार्केट बार बार उठ रही है, तो यहां पर हम बना देंगे एक बाइंग एरिया। ठीक है, ये हमारे लिए एक बन जाएगा बाइंग एरिया। ठीक, फिर वो देखा कि और कहाँ है भाई, तो और देखा है कि और नीचे भी एक है एरिया जिसे आप सपोर्ट रेजिस्टेंस कहते जा रहे हो। वो इस एक तरीके से ऐसे काम कर रहा है। तो वो देख रहा है कि यहां से मार्केट जितनी बार यहां पर आती है बहुत तेजी से उठती है। या फिर एक छोटा बाइंग एरिया यहाँ पर भी है, मतलब यहाँ पर छोटा एक सपोर्ट यहाँ पर भी है। तो मुझे ये पता लग गया कि ये बाइंग एरिया है हमारा और ये सेलिंग एरिया है। अब यहाँ पर जितनी बार मार्केट आएगी यहाँ से ये उठेगी, और जितनी बार यहाँ पर आएगी वहां से मार्केट गिरेगी। लेकिन अब यहाँ पर फॉरेक्स की बात कर रहे हैं, इंडियन मार्केट में एकदम परफेक्ट काम करेगा, एकदम पॉइंट टू पॉइंट। अगर मैं बना दूं ना सपोर्ट रेजिस्टेंस, तो मैं लिख के दे रहा हूँ कि वहां से मार्केट रिवर्स होनी ही होनी है, एकदम सिर्फ एक लाइन बना दूं तो। लेकिन फॉरेक्स में थोड़ा चीजें अलग काम करती है। फॉरेक्स में लिक्विडिटी काम करती है, वो मैं अब आपको समझाता हूँ। ठीक है, अब चार्ट पे आप जाओगे ना, जब बीटीसी के चार्ट पे मैं आपको दिखाऊंगा तो थोड़ा सा अलग होगा। थोड़ा सा अलग क्या होगा, कि जैसे कि ये बाइंग एरिया है तो ये ऐसे यहां से गया तो, लेकिन जब ये सेलिंग एरिया में आया तो ये यहीं से नहीं गिरा, ये थोड़ा सा और ऊपर गया। थोड़ा सा ऊपर जाने के बाद फिर ये ऐसे करके गिरा। फिर ये बाइंग एरिया में आया अपने, और डायरेक्ट बाइंग एरिया से नहीं उठा, थोड़ा सा नीचे आया। फिर उसके बाद यहां से उठा। क्योंकि आप फॉरेक्स में कर रहे हैं हम ट्रेडिंग, तो मैं फॉरेक्स के तरीके से ही आपको समझाऊंगा। फिर ये जब सेलिंग एरिया में आया तो डायरेक्ट यहां से नहीं गिरा, डायरेक्ट इस जगह से नहीं गिरा, थोड़ा सा ऊपर गया और फिर उसके बाद फॉल करना शुरू किया। ठीक है, क्यों फॉल करना शुरू किया इसने? लिक्विडिटी की वजह से। अगर आपने लिक्विडिटी वाली वीडियो मेरी नहीं देखी है तो जाके चेक करना। इससे जस्ट पहले वाली वीडियो आपको मिलेगी, उसमें थंबनेल पे आपको दिख जाएगा लिक्विडिटी क्या होती है कैसे समझे। तो उसमें मैंने लिक्विडिटी क्या होती है डिटेल में मैंने समझाया। ठीक है, लिक्विडिटी वैसी ही होती है जैसे अपने इंडियन मार्केट में स्टॉप लॉस हंटिंग काम करते हैं। स्टॉप लॉस खाना जो जिसे कहते हैं, उसी को फॉरेक्स में लिक्विडिटी ग्रैब करना बोलते हैं। ठीक है, अब मान लो कि यहाँ से क्यों नहीं गिरी, पहले ये समझाता हूँ मैं आपको। जब सेलिंग एरिया में आया ये, तो इसको यहाँ से गिर जाना चाहिए था, ये गिरा नहीं। क्यों नहीं गिरा? क्योंकि यहाँ पर बायर्स बहुत है, ये जो बायर्स है ये बहुत है। अब कंटिन्यू अगर बायर्स रहेंगे तो मार्केट उठती रहेगी। अब हमें करना क्या है, जो बड़े प्लेयर्स है वो क्या देखते हैं कि भाई देखो, अगर नीचे गिरना है तो हमें बायर का स्टॉप लॉस चाहिए।
ठीक है, अब बायर का स्टॉप लॉस चाहिए तो वो मिलेगा कैसे? मिलेगा ऐसे, सपोर्ट और रेजिस्टेंस के पास, जो ये हमारा रेजिस्टेंस है जिसको हम सेलिंग एरिया बोल रहे हैं, इसके पास मिलेगा। अब ये जैसे ही देखो रेजिस्टेंस के पास आएगा यानी कि सेलिंग एरिया के पास आएगा, तो यहाँ पर कुछ लोग क्या करेंगे, यहाँ पर देखेंगे कि भाई रेजिस्टेंस से ऊपर यहाँ पर इसको शॉर्ट कर दो। ठीक, कुछ लोग यहाँ पर शॉर्ट करेंगे यहाँ पर, और स्टॉप लॉस कहाँ लगा देंगे, ठीक रेजिस्टेंस के थोड़ा सा ऊपर का, यहाँ कहीं का लगा देंगे। ठीक है, उसके बाद जो बायर्स होंगे वो क्या कहेंगे, बायर्स जो है वो निकलने की कोशिश करेंगे, कुछ बायर्स निकलेंगे, कुछ बायर्स नहीं निकलेंगे, कुछ कहेंगे कि थोड़ा होल्ड करते हैं, क्या पता और ऊपर जाए। ये जैसे ही थोड़ा और ऊपर जाएगा, जो बायर्स निकल गए वो भी एंट्री लेंगे, वो क्या कहेंगे कि रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट आया, यहाँ पर एंट्री लो। लेकिन बड़े प्लेयर्स क्या कर रहे हैं, बड़े प्लेयर्स प्लान बना रहे हैं कि एक बार इसको इसके ऊपर आने दो, हमें नए ऑर्डर जैसे ही मिलेंगे, नया पैसा मिलेगा, नई लिक्विडिटी हमें मिलेगी, तो हम इनको यहां पर पकड़ेंगे। ठीक है, और इनका स्टॉप लॉस हमें चाहिए। देखो इंडियन मार्केट में बहुत सारे सेलर्स होते हैं, बहुत सारे बायर्स होते हैं, तो इतनी दिक्कत नहीं आती है। यहाँ पर क्या है कि पहले बायर या सेलर को इकट्ठा करना पड़ता है, पहले उनकी लिक्विडिटी लेनी पड़ती है, उनका पैसा, उनका आप कह सकते हो उनकी लिक्विडिटी जो भी है उनको उनकी ग्रैब करनी पड़ती है, तब जाके मार्केट कहीं गिरती है। ठीक है, तो जैसे ही यहाँ पर आएगा उसके बाद इनको दिखेगा बड़े प्लेयर्स को कि अब यहाँ पर काफी सारा लिक्विड जो है वो जमा हो चुका है, यहाँ पर अब हम कुछ प्लान कर सकते हैं। तो जैसे ही यहाँ पर आएगा उसके बाद यहाँ पर जो सेलर एक्टिव थे उनके स्टॉप लॉस हिट हुए। अब सेलर का स्टॉप लॉस हिट हुआ यानी कि जो जिसने सेल किया था उसका स्टॉप लॉस हिट हुआ और वो अपनी पोजीशन काटेगा, तो वो एक बाय हुआ। ठीक है, और बायर का जो स्टॉप लॉस जब यहां पर हिट हुआ तो वो एक सेल होगा, है ना। अगर बायर ने यहां पर बाय किया, वो ऊपर गया थोड़ा, उसने नहीं बेचा अभी, क्योंकि जाहिर सी बात है थोड़े से प्रॉफिट में कौन बेचता है। वो नीचे आएगा तो उसका स्टॉप लॉस यहीं कहीं लगा होगा, जाहिर सी बात है। जब उसका स्टॉप लॉस हिट हुआ यानी कि बायर का स्टॉप लॉस हिट हुआ, तो एक सेल और आया, यानी कि दो सेल हो गए हमारे पास। एक सेलर का स्टॉप लॉस हिट हुआ, वो बाय आया हमारे पास। ठीक है, तो यहां पर लिक्विड जमा हुआ, और एक सेलर का स्टॉप लॉस हिट हुआ, तो हमारे पास एक नया सेल भी आया। प्लस अब हमें भी सेल साइड में एंट्री बनानी है, ये मैं बड़े प्लेयर्स की बात कर रहा हूँ। तो जैसे ही वो एंट्री बनाएगा तो यहाँ से मार्केट तेजी से गिरेगी। ये उठेगा धीरे धीरे, लेकिन जब गिरना होगा तो बहुत तेजी से गिरेगा। अब ये सभी मार्केट में ये चीज सेम काम करती है कि जब उसे गिरना होगा तो बहुत तेजी से गिरेगा, उठना होगा तो बहुत धीरे धीरे उठेगा। रीजन बहुत ही सिंपल है, जब गिरता है तो पैनिक होता है, लोगों में डर होता है कि और कितना गिरेगा, गिर के खत्म तो नहीं हो जाएगा। ठीक है, तो ये डर होता है, इसकी वजह से हमेशा पैनिक में गिरता है। ठीक है, सेम ऐसे ही अब यहां तक ही आ गया, अगेन इसको अगर ऊपर जाना है तो फिर लिक्विडिटी चाहिए। फिर यहाँ पर ये लिक्विडिटी बनाएगा, एक फेक ब्रेकडाउन बनाएगा, जो भी रिटेलर्स होंगे उनके स्टॉप लॉस को खाएगा, उसके बाद ये ऊपर जाएगा। फिर जैसे ही ऊपर जाएगा सेम चीज यहाँ पर रिपीट करेगा। आओ मैं इसको अब चार्ट पे आपको दिखाता हूँ। देखो पहले मैं आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस जो अपना बाइंग एरिया सेलिंग एरिया था वो सब मैं आपको बना के दिखाऊंगा। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि देखो किस जगह पर कैसे काम किया, कब। देखो एक ये रेजिस्टेंस मुझे दिख रहा है, क्योंकि इस जगह से यहाँ पर ये बार बार गया। ठीक है, तो मैं यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। ठीक है, एक एरिया मुझे ये दिख रहा है जहां पर ये रेजिस्टेंस यहाँ पर दिख रहा है मुझे, एक हम यहाँ पर कर देते हैं। एक मुझे ये दिख रहा है देखो यहाँ पर। ठीक, एक मैंने यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर दी। उसके बाद मुझे एक ऊपर दिख रहा है यहाँ पर। देखो अब नीचे मुझे एक सपोर्ट भी दिख रहा है इस जगह पर, यहाँ पर दिख रहा है ना आपको, मैं कुछ गलत तो ड्रॉ नहीं कर रहा ना। देखो ये सपोर्ट है, ये सपोर्ट दिख रहा है मुझे बार बार। एक सपोर्ट मुझे दिख रहा है यहाँ पर। ऐसा नहीं है कि मैं हवा में आपको समझा रहा हूँ, मैं आपको प्रूफ करके दूंगा, जो मैंने आपको लिक्विडिटी बताया वो मैं आपको प्रूफ कर दूंगा। ठीक है, देखो अभी जो बाइंग एरिया सेलिंग एरिया हमने समझा था, इंडियन मार्केट में अगर आप करोगे ना इसको, तो ये एकदम परफेक्ट काम करेगा। जैसे मैंने ये लाइन खींच दी ना, मैं कह रहा हूँ कि इससे 1 इंच ऊपर चले जाए तो मेरा नाम बदल देना। जिन लोगों ने सीखा उनको पता है, लेकिन फॉरेक्स में थोड़ा सा लगे तो वो मैं आपको समझाता हूँ। देखो अब लिक्विडिटी आपको मैंने अभी बता ही दी थी, बिना उसके काम नहीं बनता है यहाँ पर। अब देखो चाहे थोड़ा सा ही ऊपर जाए, बिल्कुल इतना सा ऊपर जाए, लेकिन जाएगा। ठीक है, लिक्विडिटी लेगा। अब यहाँ पर देखो
जैसे ये यहाँ पर आया, ये प्रॉपर एक बढ़िया रेजिस्टेंस है। आप यहाँ पर देखो ना, एकदम एग्जैक्ट, अगर इस लेवल को टच करके ही गिरा तो लास्ट बार भी अगली बार भी इसको ऐसे ही करना चाहिए था, लेकिन ऐसे हुआ नहीं। ये कंटिन्यू ऊपर आता है और ऊपर चले जाता है, बायर्स की लिक्विडिटी लेके फिर ये गिरता है। ठीक है, अब फिर गिरता है, देखो ये परफेक्ट सपोर्ट है एक, बिल्कुल परफेक्ट मुझे लग रहा है, देखो बिल्कुल परफेक्ट सपोर्ट लग रहा है, यहां से आता है। ठीक है, ये उठता है, फिर नीचे आता है, फिर उठता है, फिर देखो अब ऊपर ही नहीं जा रहा है, अभी अभी यहां पर जा ही नहीं रहा। ठीक है, फिर उसके बाद ये नीचे आता है और एक ब्रेक डाउन। तो यहां पर जो सेलर्स आए और बायर्स का स्टॉप लॉस हिट हुआ, उन सबकी लिक्विडिटी लेके मार्केट फिर ऊपर। ठीक है, फिर उसके बाद कंटिन्यू ऐसे करता है, एक सपोर्ट हमें यहाँ पर देखने को मिल गया, देखो। नहीं, ये परफेक्ट सपोर्ट, बहुत अच्छा सपोर्ट दिख रहा है मुझे तो, बहुत बढ़िया सपोर्ट दिख रहा है। ये देखो यहाँ से भी उठा, यहाँ से भी उठा, यहाँ से भी उठा, कितनी बार इसने मल्टीपल सपोर्ट यहाँ पर लिया। ठीक है, लेकिन इस बार क्या करता है, ये आ जाता है धीरे धीरे करके नीचे, यहाँ पर ये आता है और सीधा ऊपर यहाँ से। ठीक है, देख रहे हो लिक्विडिटी कहाँ कहाँ ली, अब आपको समझ में आ गया होगा। देखो, एक लिक्विडिटी तो इसने फ्रेश जो अभी चल रही है मार्केट यहाँ पर ली है। ठीक, एक लिक्विडिटी इसने यहाँ पर ली, एक लिक्विडिटी यहाँ पर ली। ठीक है, और देखो, और देखते हैं यहाँ पर थोड़ा, कहीं देखो ये ले रहा है यहाँ पर लिक्विडिटी, ये देखो ये खा रहा है स्टॉप लॉस यहाँ पर, ये सारे देखो, ये सब स्टॉप लॉस यहाँ पर जा रहे हैं लोगों के। ठीक है, तो फॉरेक्स मार्केट में आपको ये बहुत आसानी से देखने को मिल जाएगा कि जो जैसे ये सपोर्ट बन रहा है तो उसको पहले ब्रेक किया, फिर उसके बाद ऊपर आ गया और काफी ऊपर चला गया। तो रीजन सिंपल सा है, स्टॉप लॉस खाते हैं यहाँ पर एक दूसरे का लोग। जब तक स्टॉप लॉस हिट नहीं होगा किसी का, नया ऑर्डर पंच नहीं हो सकता, नए मतलब नए जो फ्रेश एंट्री होगी वो बढ़िया बड़ा मूव नहीं आएगा। देखो, अगर फेक ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन नहीं आया यहाँ पर तो बड़ा मूव नहीं आएगा, इसलिए फेक ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन बहुत जरूरी है। अगली वीडियो में हम समझेंगे कि फेक ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन को कैसे पहचाने और लिक्विडिटी को हम कैसे ग्रैब करें। अभी तक जो बड़े प्लेयर्स कर रहे थे, जो आपको बता रहे थे लोग कि ये फेक लिक्विडिटी होती है यहाँ पर, मतलब यहाँ से लिक्विडिटी आती है, ग्रैब करते हैं और फिर उसके बाद ऊपर जाती है, ऐसा करते हैं बड़े प्लेयर्स। तो वो मैं आपको सिखाऊंगा कि वो आप कैसे कर सकते हो या मैं कैसे करता हूँ। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये सारी चीज समझ में आई होगी। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय सिया राम।